हमारा इससे रिश्ता गाजियान के साथ ही खत्म हो गया। अब अगर वो यहाँ नहीं है तो इसका यहाँ पे क्या काम? बहुत तकलीफ सही है उसने। अब उसे तकलीफ देने वालों की बारी है। मम्मी, तबीयत खराब है या खुद को खराब करके आई हो? आप मेरा दुख नहीं समझ सकते और शायद मैं आपको समझाना भी नहीं चाहती। फारा, यही तो इशू है, मैं आपको तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। अब मुझे डांटे, मुझे मारे, मुझे घर से निकाल दे, इस तरह चुप रहकर मत दे मुझे सजा। ये मेरे बस में होता था मैं उसी दिन मर जाती। बल्कि तुम्हें सब्र करने का बहाना दिया है। ये गाजियान ही का तो रूप है जो तुम्हारी गोद भर दी। आज पहली बार मुझे तुम्हारी कमी रुला रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा करेगी। मैं किससे कहूं, क्या बात करूं? मेरा दिल कहता है जो हुआ वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। या अल्लाह, तेरी आजमाइश का जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। बेटी भी देता है और फिर उसकी मां को अपने पास बुला लेता है। काश काश कि तुम मेरे पास होती, मैं कितना सुखी होता। जुबारिया को इतनी आजादी देना ठीक नहीं, और वैसे भी उसके डॉक्टर बनने का हमें क्या फायदा होना था। अब देख लिया ना नया मसला। जमशेद, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कल ही जाके उसके ससुराल वालों से बात करें। जुबारिया उनका मसला है और उसका बच्चा भी। एक मिनट का सुकून नहीं है मुझे इस घर में। मुझे एक बात समझ नहीं आती, सारे जमाने की टेंशन है तुम्हें, तो साथ साथ मुझे क्यों टॉर्चर करती हो यार? क्या मतलब है? मैं जमाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बहन की बात कर रही हूँ। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इसे पी जाऊं। जुबारिया गाजियान के बच्चे की मां बनने वाली है और गाजियान मर चुका है। For God's sake, अफशा, नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारी बकवास। मेरी कोई बहन नहीं है और यह बात तुम गौर से सुन लो। ना ही मैं उसके बारे में कुछ सुनना चाहता हूं, ना ही मैं उससे बात करना चाहता हूं। तुम अपना मुंह क्यों नहीं बंद कर सकती यार? मैं तो अपना मुंह बंद कर लूंगी, जमाने भर के मुंह कैसे बंद करवाएंगे आप? कभी सोचा है आपने आपकी बहन शादी से पहले बच्चे की मां क्यों बनने जा रही है?
क्या जवाब है इसका आपके पास? अफशा! जमशेद, ये कौन सा तरीका है अफशा से बात करने का? तुम दोनों के पास कोई और काम नहीं है, सिर्फ जुबारिया की बातें करते रहते हो, लड़ते रहते हो। रफशा बेटा, तुम्हें तो कुछ समझदारी का सबूत देना चाहिए। बाबा, क्या इस घर में समझदारी का ठेका सिर्फ हमने उठा रखा है? काश ये बात आपने जुबारिया से भी की होती तो आज ये इतना बड़ा मसला ना होता। आपको तो ये सब भी ठीक लग रहा होगा जो कुछ जुबारिया ने किया, लेकिन उसकी इस हरकत के बाद मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मेरी बला से वो जिए या मरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। I just hate you. I hate you. तुम मुझे छोड़ के चले गए हो. I hate you. I hate you. I hate you. I just hate you. I hate you. Excuse me. Hey, Zubaria, please control yourself. क्या हो गया तुमको? आप कौन होते हैं? हाँ, मैं रो रही हूँ, तुम मुझे रोने दे, मुझे अकेला छोड़ दे, जाए यहाँ से। मैं आपसे कह रही हूँ, जाए यहाँ से। पूरे कर लिए। Excuse me, देखिए, मतलब पेशेंट ज़ुबारिया अब्बास थोड़ी स्ट्रेस में है, उनका बीपी थोड़ा हाई हुआ है, हो सके उनको सेडेटिव दे दीजिए और चेक कीजिए। ओके, थैंक यू। Hey, ज़ुबारिया, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। क्या हो गया तुमको? आप कौन होते हैं? हाँ, मैं रो रही हूँ, तुम मुझे रोने दे, मुझे अकेला छोड़ दे, जाए यहाँ से।
ये आपकी चाय। निम्रा, कहाँ जा रही हो बेटी? नाश्ता किया तुमने? इतनी जल्दी में क्यों लग गई? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, डॉक्टर फारा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने। आप सब उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक वो सुकून में। निम्रा, रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम अब एक ये नया किस्सा शुरू करने लगी हो? अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाओगी? जिसके खिलाफ एफआईआर कटवाने जा रही हो, जानती हो वो तुम्हारे बाप की बड़ी बहू है। बड़ी बहू हो या बड़ा भाई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये जानती हूँ कि उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है और इसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। मैंने बहुत सोच समझकर ये स्टैंड लिया है और आप प्लीज मुझे रोकिएगा मत। इससे कुछ भी हासिल वसूल नहीं है निम्रा, सिर्फ एक नया तमाशा लगेगा। पहले ही दिल पर बहुत जख्म लगे, कोई नई चोट खाने की हिम्मत नहीं है। क्या हो गया मामा साहब? किसको लगी चोट? अब हमारी जिंदगी में कोई दिन नॉर्मल नहीं हो सकता? क्या हुआ? तुम्हारी जज्बाती बहन को समझा रही हूँ, थाने जा रही है फारा के खिलाफ एफआईआर कटवाने। ऐसे जैसे एफआईआर कटवाने से गाजियान वापस आ जाएगा। एफआईआर? किसके खिलाफ एफआईआर? कौन जा रहा है पुलिस स्टेशन? मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, डॉक्टर फारा के खिलाफ एफआईआर कटवाने। उन्होंने जानबूझकर गाजियान की गाड़ी को हिट किया था और ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, उन्होंने खुद कन्फेस किया, मैंने सुना है। और शट अप निम्रा, बस कर दो प्लीज। खुद सोचो, अगर फारा ने ये किया होता तो वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाती। प्लीज, अम्मी पहले ही इतनी टेंशन में, कितनी और टेंशन दोगी उन्हें? ड्रामे करना बंद कर दो, बस चुप हो जाओ। मैंने आप लोगों से कोई मदद नहीं मांगी, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है और क्या नहीं। कहती तो ठीक है, कसूर तो सारा फारा का है, लेकिन जब भाईजान ही कुछ नहीं कर रहे तो मुद्दई चुस्त गवाह सुस्त। फारा, आपको पता है कि जुबारिया प्रेग्नेंट है? क्या हो गया? जुबारिया प्रेग्नेंट है? हाँ, लेकिन आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपका रिएक्शन मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप खुश हैं? कैसी बात हुई? मैं क्यों खुश होंगे? तो मेरी बीवी थोड़ी कि उसकी प्रेगनेंसी से मुझे खुशी होगी। इसमें क्या डिफरेंस? उसकी फैमिली के बारे में सोच रही थी। वो लोग तो बहुत खुश होंगे, खुशी की बात। You know what, Farah? That's that. आज हम ऐसा हॉस्पिटल चलेंगे। I will not take no for an answer. No more excuses. You understand that? सब लोग वापस अपने नॉर्मल रूटीन में जा चुके हैं, सिर्फ आप लेके आगे चलने का नाम नहीं ले रही। किसी के मर जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। पारा, मैं कोशिश कर रही हूँ अल्तमिश, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। कि मैं तंग आ गया सिर्फ वक्त सुन करके। और कितना वक्त चाहिए आपको? क्या हो गया आपको? अपना क्या हाल बनाया हुआ आपने?
तक चलता रहेगा ये सब? आपसे सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है, आपने कोई मर्डर नहीं किया। क्या हो गया आपको? और बस आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर आज के बाद आपने अपनी रूटीन ठीक नहीं की ना, मैं वापस चला जाऊंगा, लौट कर नहीं आऊंगा, दैट्स दैट। प्लीज आप कुछ भी कहें, जो मर्जी करें, लेकिन वापस जाने की बात ना करें। I love you. I care about you. इसलिए तो मैं ये सब कह रहा हूँ। मुझे अपनी परफेक्ट बीवी, परफेक्ट डॉक्टर, परफेक्ट फारा वापस चाहिए। मैं आपको नहीं देख सकता इस तरह। देखो, अगर आप नहीं होंगी ना, तो मेरे यहाँ रहने का क्या तुक बनता है? आपके बगैर में कुछ भी नहीं है। परफेक्ट लोग मेरी तरह गलतियां नहीं करते। That's why you're wrong. कभी कभार परफेक्ट लोग ही सबसे बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। देखिए, आपके बगैर कुछ भी नहीं चल रहा। सारा हॉस्पिटल रीऑर्गेनाइज होना है और आप नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी। और वैसे मैं आपको अपनी सर्विसेज अवेलेबल कर सकता हूँ। डॉक्टर अल्तमश को आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रख सकती हैं। मैं आपके लिए वक्त निकाल लूंगी, वैसे मैं बिजी मैन। आज मैं स्कूल जाऊंगा, ओके? सच हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल ये तुम्हारा सच था और आज तुम्हारी भांजी का। थोड़ा सच सुनने का हौसला भी रखो। मैं कुफरान नेमत नहीं करूंगा, और ये बात तुम भी अच्छी तरह समझ लो। तो जाइए, जाके जश्न मनाइए, सारी दुनिया को बताइए कि खुदा ने आपको फिर से साहिब औलाद कर दिया है। मामा, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। आप क्यों नहीं चाहती कि डॉक्टर फारा को उनके किए की सजा मिले? बस कर दो निम्रा। तुम क्यों सोशल वर्कर बन रही हो बेटा? तुम्हारे और मेरे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। गाजियान के वारिस भाईजान है, अगर वही कुछ नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? और वो उसकी नाम नेहाद बीवी, असल में तो ये सब उसे करना चाहिए। तुम क्यों दूसरों की नजरों में बुरा बन रही? मामा, वो गाजियान की बेवा है। अब तो उससे दुश्मनी खत्म कर दे, माफ कर दे उसे। उसे तो कभी भी खुशियां रास नहीं आई। सब खेल नीयत के होते हैं। तुम्हारी खुशियां किसी और को कैसे रास आ सकती थी? मैं माफ नहीं कर सकती उसे। पहले तुम्हारी खुशियां, अब गाजियान की जिंदगी। वो बदबख्त ना होती तो आज हम गाजियान को रो नहीं रहे होते। आंटी जी, मेरा ख्याल है निम्रा ठीक कह रही है। नेग्लिजेंस का केस तो बनता है। I mean, कोई ना कोई सजा तो होगी इसके कानून में। और डॉक्टर फारा को तो अंदाजा भी नहीं है कि उनकी इस गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस फैमिली का। I think she is right. मेरी तो सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो गई। केस करने से क्या?
मेरा राज़ियान वापस तो नहीं आ जाए। जो भी तुम चाहो कर। बाबा जान ने मुझे खामोश रहने की सजा दे दी। मामी क्या वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे? ना भाभी आई हैं घर से, ना भाई। जानी उन्हें पता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर किस बात का फिक्र? सुबारिया, ये उल्टी सीधी ख्यालात कहाँ से आते तुम्हारे दिमाग में? फारा मिलने आई थी? नहीं, अल्तमश बहुत फिक्रमंद है फारा की तरफ से। मैंने भी उन्हें कॉल की थी कुछ देर पहले, लेकिन उन्होंने सही तरह बात भी नहीं की, बस रोती जा रही थी कॉल पे। हसास है बहुत। ऐसे लोग अपनी जिंदगी खुद ही मुश्किल बना लेते हैं। कोई उसे कुछ कहे ना कहे, वो गाजियान की मौत को अपनी गलती मानती है, अंदर ही अंदर खुद को सजा दे रही है। अब मैं उसे समझाऊं या तुम्हें समझाऊं? तुम दोनों लड़कियों की परेशानी में मैं तो गाजियान का गम भूल ही गई। मामी आप प्लीज मुझे उनके पास ले चलें, मुझे उनसे बात करनी है। इस तरह खुद को सजा देने से गाजियान वापस नहीं आने वाला। हॉस्पिटल में उनकी जरूरत है, उनको इस वक्त यहाँ होना चाहिए। हम अभी जा सकते हैं क्या प्लीज? अभी लेटी रहो सुकून से, तुम्हारी डॉक्टर आएंगी, फिर तुम्हारे डिस्चार्ज की बात करेंगे। और अब रेगुलरली चेकअप होगा। मैं किसी किस्म की लापरवाही नहीं बर्दाश्त करने वाली। अब मामी प्लीज आप मुझे इतना प्रोटोकॉल ना दिया करें, मैं ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करती। मैंने सबका सर झुकाया है, सबको मुश्किल में डाला है, उसके बावजूद आप मुझे सब कह रही हैं। मुझे प्लीज मेरे हाल पे छोड़ दें। कैसी बातें कर रही हो जुबारिया, खुदा के लिए। आपने भी कुछ नहीं खाया हुआ, वहां आपके बेटे साहब ने भी कसम खा रखी है कुछ ना खाने की। आप दोनों की इस लड़ाई में शामत मेरी आती है। बेटा मैंने चाय पी ली थी। तो टैबलेट भी खा लेते। अब सबके सब इस घर में बीमार पड़ जाएंगे तो गुजारा कैसे होगा? मैं ठीक हूँ अफशा बेटा, बस मैं ये कह रहा था कि आप जमशेद को समझाइए कि वो गुस्सा ना किया करे, उसकी परेशानी से मुझको तकलीफ पहुंचती है। आप ही का जिद्दी बेटा है, मेरी तो कोई बात मानने को तैयार नहीं। मैंने तो कहा था हॉस्पिटल चले जाएं, जुबारिया की खैर खैरियत ले लें, लेकिन वो तो गुस्सा होकर नाश्ता ही छोड़ गए। वो अभी तक हॉस्पिटल में? मैंने फोन किया था, ठीक है वो। और वैसे भी उसकी गुलजेब मामी के वहां होते हुए हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? सारा किया धरा भी तो आखिर उन्हीं का है। खैर आप अपनी टैबलेट खा लीजिएगा। जब कोई पानी में गिरता है ना तो उसे तैरना भी आ जाता। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस यू। हाँ पर मामी मुझे कहाँ कहाँ बचाएंगी फारा? अल्तमश, उनको बहुत फिक्र है तुम्हारी, वो ही लेकर आए हैं मुझे यहाँ पे अभी, वरना मैं तो ड्राइविंग से भी डर रही हूँ।
आप ना आती तो मैं खुद आपको लेने आ जाती। मुझे वो फारा वापस चाहिए जिनके फुटस्टेप्स मैंने फॉलो करे। अब कल से आप भी हॉस्पिटल आएंगी और मैं भी। डन? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तुम्हारी डॉक्टर से बात हुई थी, तुम्हें कंप्लीट 1 मंथ बेड रेस्ट की जरूरत है। और ब्लड रिपोर्ट्स भी देखी थी मैंने, थोड़ी परेशान हूँ, तुम सिवियरली एनीमिक। तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा ज़ुबारिया। गाजियान अपना कोई प्रॉमिस पूरा करके नहीं गए। ऐसा कोई करता है क्या फारा? उसने अपना वादा पूरा किया है, वो है तुम्हारे साथ और हमेशा रहेगा। और अब तुम अकेली थोड़ी हो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास एक छोटा सा प्यारा सा बेबी होगा। वैसे ये बताना आया था कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। तो यूं मत देखिए, आपको खुश होना चाहिए, बल्कि आपको मैं शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको डॉक्टर को हॉस्पिटल लेकर आया हूं। मैं आपकी सिर्फ तभी शुक्रगुजार होंगी जब आप इनको डेली लाया करेंगे, इस तरह नहीं। राइट, चलो लेट हिम रेस्ट, चलते हैं। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं टालूंगी। खुदा हाफिज़। Rest up, okay? We'll see you soon. Doctor's orders. मेरे बच्चे, क्यों तुम्हें इतनी जल्दी थी जाने की? मुझे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच तो बताया होता। कितनी बातें कहे सुने बगैर तुम चले गए। तुम्हारी लंबी जिंदगी की सारी दुआएं रायगा मेरी। लेकिन चलो, इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र है कि तुमने इतना सारा जी लिया इस छोटी सी जिंदगी में। गाजियान, आई मिस यू सो मच। मुझे जीने का एक बहाना तुमने दे दिया, इस बात का शुक्रिया। लेकिन मेरी जान, तुम्हारे बगैर जुदाई की बाकी जिंदगी में कैसे गुजारूंगा, ये समझ में नहीं आ रहा। महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की नहीं कटती महीने। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज। तुम अपने हवास में तो हो। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो कबीर खान? ये यूरोप नहीं है,
और वैसे भी हमारा गाजियान शादी से पहले कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। हाँ, वो लड़की ज़रूर माँ बन सकती है, लेकिन गाजियान के बच्चे की हरगिज़ नहीं। सच हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल ये तुम्हारा सच था और आज तुम्हारी भांजी का। थोड़ा सच सुनने का हौसला भी रखो। सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना तो आपकी पुरानी आदत है भाईजान। सालों पहले कबीर ने भी आपको एक झूठी कहानी सुनाई थी और आपने यकीन कर लिया था। वो तो बाद में खुला कि असल में कहानी क्या थी। मामा, आप पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठ जाती हैं? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। फायदा है। अगर वो शख्स पुरानी बात पर आपे से बाहर हो सकता है तो उसकी नई कहानी भी तो फ्रॉड हो सकती है ना। आपको हमेशा डैड गलत क्यों लगते हैं? और इसमें गाजियान का क्या कसूर है? क्या ताल्लुक है उसका इस बात से? झूठ बोलता है वो शख्स। हमारा गाजियान कभी कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता जिससे हमारा सर नीचे हो भाईजान। लेकिन ज़किया, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें झूठ क्या है। ये तो खुशी की बात है। अगर गाजियान के बाद अल्लाह हमें उसका कोई बच्चा दे रहा है तो ये हमारी खुशबख्ती है। इस पे तो तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं इस बात का, तो फिर खुशी का क्या सवाल? जब गाजियान ही नहीं रहा तो दूसरा गाजियान के आसमान से उतरेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की साजिश है क्योंकि इस घर में आना चाहती है। ज़किया, लड़की बीवी है गाजियान की, वो भला क्यों साजिश करेगी इस घर में आने के लिए? मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम कहना क्या चाहती हो। मेरा ख्याल था कि तुम इस बात से खुश होगी, लेकिन भाईजान क्या हो गया आपको? हमारे पास इस बात का क्या सबूत है कि बच्चा गाजियान का ही है? और अगर ऐसा कुछ होता तो क्या गाजियान हमें बताता नहीं? आपको बताता, मुझे बताता। मामा, आपकी बात का भी कोई सर पैर नहीं है। गाजियान अपनी पर्सनल लाइफ आपसे क्यों डिस्कस करता? गाजियान और जुबारिया हस्बैंड वाइफ थे। इस बात का तो कोई सबूत नहीं चाहिए ना आपको? तुम बहस मत किया करो मुझसे। तुम्हें अभी इतनी अक्ल नहीं है कि तुम चीजों की गहराई में जा सको। निम्रा ठीक कह रही है ज़किया। मेरा दिल गवाही दे चुका है। गाजियान के बाद अल्लाह हमें उसकी औलाद दे रहा है। मैं फिर साहिब औलाद हो रहा हूं। और इस बार मैं कुफरान नेमत नहीं करूंगा। और ये बात तुम भी अच्छी तरह समझ लो। तो जाइए जाके जश्न मनाइए, सारी दुनिया को बताइए कि खुदा ने आपको फिर से साहिब औलाद कर दिया है। जाइए बताइए। I'm really sorry बाबा, मुझे आपसे कहना ही पड़ेगा। आपकी वाइफ को बहुत सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। आपको उनको समझाना चाहिए। You really have to talk to her। इस तरह कब तक चलता रहेगा? मेरी वाइफ का तुमसे भी कोई रिश्ता है?
जब रिश्ता कभी बनाए नहीं तो फिर उसको मैं क्या नाम दूं? बताइए। रिश्ते बनाने में देर कितनी लगती है? तुम ही पहल कर लो, अभी भी वक्त है। आप मुझसे ये कैसे कह सकते हैं? वही खातून जिसने जुबारिया पर शक किया, अब गाजियान और जुबारिया के खूबसूरत रिश्ते को गलत कहा, आप अभी भी उनसे कोई उम्मीद रखते हैं? अगर मेरी उम्मीद खत्म हो जाती तो मैं ये रिश्ता कब का खत्म कर चुका होगा। इस सेपरेशन को अभी तक आप रिश्ता मानते हैं? आपकी नजर में अभी भी इसमें कोई गुंजाइश रह गई? बच्चे, जब औलाद हो जाती है तो रिश्तों में गुंजाइश पैदा हो जाती है। मैं अनस और निम्रा को उनकी मां से अलग नहीं कर सकता, और वो उनको मुझसे आज तक दूर नहीं कर सकी। आज तक इस रिश्ते को हमारे बच्चों ने जोड़ रखा है। यार कबीर, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? सुन रहा हूं। हाँ, देखो, मैं जुबारिया को अपने घर में देखना चाहता हूं। वो मेरी बहू है, मेरे घर की इज्जत है। उसे यहां मेरे घर में होना चाहिए। और फिर कहो मैं कब आऊं अपने बेटे की अमानत को लेने के लिए? उसे अपनी इद्दत के दिन अपने घर में ही पूरे करने चाहिए। ठीक है। कितने भेद भरे थे तुम में। तुम जिसे अपनी जिंदगी मानते थे उसे जिंदगी सौंप गए, मुझे बताया तक नहीं। कोई इशारा, कोई हवाला, कुछ तो कहा होता। कुछ तो कहा होता। मोहब्बत का आगाज करना चाहते थे और मैं महसूस करती थी। आज उनकी मोहब्बत मेरे अंदर बोलने लगी, मगर सुनने वाला चला ही क्या। मैं माँ बनना चाहती हूँ। कौन सी ऐसी लड़की होगी जो रुखसती से पहले माँ बनना चाहेगी? वो एक ऐसे बच्चे की माँ बनने जा रही है जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है। बेहतर है ये किस्सा ही खत्म कर दो। बाबा, ऐसी हुई है ये दुनिया पर आई, सुनता नहीं है कोई, दूं क्या दुहाई। आवे ना आवे ढोला मैं ते मर गईया, देंदिया ताने मैनू सही